ओम शांति। कर्मों की गुह गति देखो। हम सबको मालूम है कि अब घर जाने का समय आ चुका है। विनाश काल सिर पर खड़ा है और तैयारियां करके हमको वापस घर जाना है। तो बिना तैयारी के तो घर जा नहीं सकते हैं। तो ऐसी कौन सी तैयारी करें जो हम आराम से घर चले जाएं। दो विधियां बाबा ने हम बच्चों को बताई हैं घर जाने की। एक विधि तो है बाबा हम बच्चों को पलकों पर बिठाकर ले जाएगा, मच्छरों सा दृश्य साथ उड़ाकर ले जाएगा। एक विधि तो बाबा ने बताई है। दूसरी विधि है यमदूतों के साथ जाना पड़ेगा। बाबा पहले चला जाएगा तो हम सब तैयारी कर रहे हैं कि हम बाबा के पलकों पर बैठकर वापस घर जाएं। या ये तो सभी जानते हैं कि बाबा के पलकों पर बैठने के लिए तो बहुत हल्का चाहिए, पर दृश्य देखते हैं कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ मैल का भार लगा हुआ है। तो उस भार को उतार कर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो साजन है शिव बाबा है वो बहुत सूक्ष्म है, हल्का है, पतला है और सजनियाँ बहुत भारी हैं, तो नहीं चलेंगी। वो खुद सूक्ष्म है और सजनियाँ इतनी भारी हो, मोटी हो, तो कैसे चलेगा, कैसे उठाएगा। तो पहले बाबा कहते हैं अपनी डाइटिंग करो, अपनी सफाई करो, 16 श्रृंगार करो, सजो धरो, अपनी सफाई करो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपके एक नाखून पर भी अगर मिट्टी रह गई तो भी साथ नहीं ले जाऊंगा। सजनी बाकी पूरा सजी है, लेकिन अगर नाखून पर भी मिट्टी रह गई तो भी ये साजन साथ में ले जाने वाला नहीं है। ये पवित्रता का सागर पूरा 16 श्रृंगार किए हुए सजी सजाई सजनी लेकर जाएगा, तो उसकी तैयारी हमको करनी है। आज बाबा ने एक और बात बताई है, मुरलियों में बताते हैं बाबा कि यमदूत कौन होते हैं। कई बार मुरली में बताए हैं बाबा ने कि व्यर्थ संकल्प ही यमदूत हैं और उड़न खटोले हैं उड़ती कला। कोई बच्चे उड़ती कला के उड़न खटोले में जाएंगे और कोई बच्चे यमदूतों के साथ जाएंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि दूसरे कोई यमदूत होते नहीं हैं। ये अपने व्यर्थ संकल्प चलाने की जो आदत पड़ी हुई है, यही अंत में किसी किसी को लगता है। चलो नहीं, बाबा को इतना याद नहीं कर पाते हैं। अंत घड़ी आएगी जब बहुत मुसीबतें आएंगी, समय नज़दीक आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि अब घर जाना है, तो फिर हम दिन रात बाबा को याद करने लग जाएंगे। अभी नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट में कर लेंगे। लगातार हम बाबा को याद करते रहेंगे, शिव बाबा करते रहेंगे। तो बाबा ने इसका क्या जवाब दिया? एक बार बोलो शिव बाबा, लेकिन व्यर्थ की आदत तो पड़ी है, व्यर्थ संकल्पों की, और फिर कुछ ना कुछ सोचने लग पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसलिए यमदूत कौन होते हैं, धर्मराज कौन होते हैं। तो बाबा ने कहा मैं बाप भी हूँ, संगम पर टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। बाप के रूप में प्यार देता हूँ, टीचर के रूप में पढ़ाता हूँ और सदगुरु के रूप में अपनी शक्तियाँ देकर तुम्हारी सद्गति करता हूँ। जब इन तीनों रूपों का पाठ पूरा हो जाएगा तो फिर बाबा न्यारा हो जाएगा। तीनों रूपों से बच्चों ने नहीं सुना, जिन्होंने थोड़ा लिया या थोड़ा सुना, जब इन तीनों का पाठ बंद हो जाएगा तो जो चौथा रूप है वो है चौथा रूप धर्मराज का। एक बार की मुरली में बाबा ने कहा था कि धर्मराज राइट हैंड है, धर्मराज के द्वारा
सजाएं मिलेंगी। अब बाबा इतना प्यारा, इतना मीठा, प्रभु हम बच्चों को सजा कैसे दिलाएगा? क्या बाबा सजाओं के टाइम हमें पीटेगा, डंडे दिलाएगा, या डंडे मारेगा, या आग में डालेगा? क्या करेगा? बाबा ने कहा वो ऐसी सजाएं होंगी, खून के आंसू रोने पड़ेंगे, त्राही त्राही करेंगे, बहुत पछताएंगे, सजाएं बहुत कड़ी होंगी। बाबा ने कहा हुआ है बहुत जटिल होगा बाबा का धर्मराज रूप, तुम लोग रह नहीं सकोगे उसके आगे, ये बाबा ने बोला हुआ है। बाबा इतना प्यार का सागर है, पर ऐसे वाला धर्मराज कैसे बनेगा? कभी सोचा है? अंत में सजाएं कैसे मिलेंगी? तो बाबा ने बताया है, बाबा प्यार का सागर था और रहेगा और है। बाबा अपना रूप कभी नहीं बदलता। वो जिन गुणों का सागर है, अगर भगवान भी अपना रूप बदल लेवे तो भगवान नहीं है। ये काम तो हम लोग भी करते हैं। हमारे सामने कोई अच्छा काम करके आ जाए तो प्यार देते हैं, गलती करके आ जाए तो आंख दिखाते हैं। तो भगवान ऐसा करेगा क्या कि पहले प्यार किया फिर आंख दिखाएगा? बाबा कभी नहीं ऐसा करता। शांति का सागर है तो वही रहेगा, प्यार का सागर है तो वही रहेगा, सुख का सागर है तो वही रहेगा। बाबा कभी अपना रूप नहीं बदलता, उसकी भावनाएं नहीं बदलती हैं। हमारी रियलाइजेशन बदलती रहती है। कैसे बदलती है? अंत घड़ी, जिसको विनाशकाल कहते हैं, उस टाइम हमारी रियलाइजेशन सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है कि मैंने कितना क्या क्या किया है, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, ये अच्छा किया, ये बुरा किया। अपना आईना स्पष्ट दिखने लगता है। सारी उम्र किसी ने गलती की हो और ना स्वीकार की हो, गलती करके भी स्वीकार ना की हो, लोगों को तंग किया हो और उन्होंने कभी नहीं माना, परंतु अंत घड़ी में सबको ये वरदान होगा कि यहाँ मस्तक पर हमारे आईना क्लियर हो जाएगा। अपना सच, अपना झूठ अपने हाथ में सब स्पष्ट हो जाएगा। अपना गलत, अपना सही, सब आईना एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। और उस आईने में दिख जाएगा कि मैंने कब कब क्या क्या, कितना क्या क्या किया है। और जैसे ही वो आईना हमें दिखेगा तो आईने के साथ अपने किए हुए पाप कर्मों का रिजल्ट भी दिखेगा, साक्षात्कार होगा। पर उस टाइम कुछ कर नहीं सकेंगे। शरीर छोड़ने के लास्ट मोमेंट में होंगे, वो घड़ियां होंगी सिर्फ पश्चाताप की। और पश्चाताप का जो दर्द होता है वो संसार के किसी भी दर्द से कम नहीं होता है। उससे बड़ा दर्द और कोई नहीं होता है। एक उदाहरण इसका महाभारत में दिखाया है। महाभारत में दिखाते हैं कि कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। अब 8 में आने वाले हैं। 7 बच्चों के टाइम, उसके बाद 8 में जब आने वाले जो बच्चे होते हैं, उस टाइम पर देवकी बहुत डरी हुई होती हैं कि कंस आएगा और बच्चा मार देगा। बहुत डरी हुई रहती हैं, देवकी बहुत डरी हुई रहती हैं और कंस एकदम निडर होता था। आखिर देखें कौन आता है अवतारों में, मार दूंगा, वो इस जोश में था। और देवकी बहुत डरी हुई थी क्योंकि देवकी के हर बच्चे को उसने मार दिया था। अब जब 8 में जो आने वाले हैं और इस 8 में के टाइम देवकी एकदम निडर और शक्ति स्वरूपा हो जाती, उनको साक्षात्कार होता है कि आ रहे हैं तारणहार, अब कंस कुछ नहीं कर सकता है। और उधर दिखाया है कि कंस डरा हुआ, भयभीत, डरा हुआ है, भयभीत है, रातों रात डर रहा है, न सो रहा है। हर सेकंड उसको कुछ ना कुछ दिख रहा है, भयभीत। कहीं उसको विष्णु की गदा दिखती है, कहीं शंख दिखता है, कहीं कुछ दिखता है, तो डरा हुआ है, भयभीत है, चिल्लाता है।
कभी उसको दीवार पर दिखाई देता है, कहीं छत पर, कहीं कहीं पर दिखाई देते हैं। कभी पानी पीते वक्त उसको पानी में विष्णु के साथ दिखाई देते हैं, साक्षात्कार देते, उसको लगता है कि मेरी मौत नज़दीक आ रही है, ऐसा उसका हाल दिखाते हैं। तो एक दृष्टांत दिखाते हैं उसके ऊपर कि विष्णु नारायण देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए और जाते हैं, और वो विष्णु जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपने कहा है कि जो मुझे याद करेगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, देवलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो इस समय श्वासों श्वास कंस आपको याद कर रहा है, क्या उसका उद्धार हो जाएगा? तो विष्णु भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर और ज़बरदस्त उत्तर दिया। कहा, नारद, मुझे तो ऋषि मुनि भी याद कर रहे हैं, पर वो मुझे भगवान के रूप में याद कर रहे हैं कि मैं उनको मिलूँगा, तो जब मैं उनको मिलूँगा तो मैं भगवान नज़र आऊँगा और वो निहाल हो जाएंगे। मुझे याद तो गोपियाँ भी कर रही हैं, वो मित्र रूप में याद कर रही हैं। जब वो मैं उनको मिलूँगा तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको आनंद का अनुभव होगा। तीसरा याद मुझे कंस भी कर रहा है, परंतु वो शत्रु रूप में याद कर रहा है, उसको भी मिलूँगा, क्योंकि वो याद कर रहा है ना। मैं जब मिलूँगा तो उसको शत्रु नज़र आऊँगा और वो मुझे मेरे हाथों मारा जाएगा, क्योंकि वो मुझे शत्रु दिखेगा, शत्रु रूप में याद कर रहा है। इसलिए कहते हैं भगवान कि मैं मिलता सबको हूँ, मैं अपना रूप नहीं बदलता हूँ। ये था, यही नारद, मेरा रूप तो सबके लिए एक जैसा है, परंतु जो जिस भावना से मुझे याद करता है उसी भावना से मुझे प्राप्त करता है। अभी की गति अंत काल की यही है कि हम लोग रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ बहुत सारा ज्ञान बाबा हमें दे रहा है। अब तो ज्ञान है, हर जगह ज्ञान है, यूट्यूब में ज्ञान है, मोबाइल में, हर जगह। लेकिन इस ज्ञान से क्या होगा? हमारे समझ के दरवाजे खुल जाएंगे और हमारे अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान तो मिल रहा है, लेकिन योग लगाए नहीं, बाबा को याद नहीं किया, सेंटर पर मुरली सुनने नहीं गए। लेकिन जब परिस्थिति आती है तब समझ में आता है कि वो योग तपस्या तो की ही नहीं, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं और हम अपने धर्मराज खुद बन जाते हैं। धर्मराज पाप फ्री है। एक बार बाबा ने कहा भी था मुरली में कि अपने बच्चों के सामने, अपने बच्चे अपने बाप के सामने सज़ा खाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। तो दो तरह का साक्षात्कार होगा, दो तरह के, एक अपने कर्मों का और दूसरा अपने भविष्य पद के साक्षात्कार होंगे। और वो साक्षात्कार ही ऐसे होंगे जिसमें सजाओं की अनुभूति भी होगी और उड़न खटोले की अनुभूति भी होगी। तो दोनों तरह की अनुभूतियाँ होंगी। इसलिए आज बाबा ने इशारा दिया है कि मुरली में बाबा ने कि बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। कोई इस भरोसे नहीं रहना कि अंत में तैयारी कर लेंगे, अंत में करना भी चाहेंगे तो हालात ऐसे बन जाएंगे जो आपको करने नहीं देंगे और अंत में कुछ नहीं कर पाएंगे। और पहले तैयारी की होगी तो अंत में हालात जैसे होंगे हमें वैसे अनुभव होगा, हमें शांति की गहन अनुभूति होगी। ये हमारा अभ्यास अभी से चाहिए, अभी से करना है, तब अंत में काम आएगा। ओम शांति, ओम शांति।